हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। 2 वीडियो डाला था जिसमें कि 7 या 8 न्यूमेरिकल हुए थे। उसी चीज़ को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए बोर्ड पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन को समझिए। एन इनफाइनाइट चार्ज एंड इनफाइनाइट प्लेन, एक प्लेन है, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन है और चार्ज डेंसिटी गिवन है। दिस वन इज सिग्मा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं 10⁻⁻8 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर इज हेल्ड इन एयर। तो सपोज this is an infinitely large plane sheet, charge is positive, is placed in air, इसको एयर में रखा गया है। इसकी चार्ज डेंसिटी इज गिवन इन द विसिनिटी ऑफ द सीट, मतलब सीट के आसपास के ही एरिया में। हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट के चलते गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़े थे कि इसका वैल्यू आया था किसी पॉइंट P पर, इसका वैल्यू आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E वाज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो मान लिया कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सपोज दिस वन, एक पर दिस ये है और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसके आसपास दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया डेल्टा x है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। क्या होता है? E बराबर माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x। दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यानी इस प्लेन पर पोटेंशियल अलग है, इस पर अलग है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है। तो दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट है। ऑब्वियस है कि ये जो होगा सो हाई पोटेंशियल पर होगा, ये जो होगा सो लो पोटेंशियल पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो हमको उससे मतलब नहीं है। E बराबर हमारे पास फार्मूला होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं ये। तो E का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, माइनस हटा दो क्योंकि हमको केवल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा V नहीं पता है, पता है बाई डेल्टा x। अब सर हमको डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा V इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा। बस हो गया। डेल्टा V का वैल्यू 5 वोल्ट, 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और डिवाइडेड बाई सिग्मा। सिग्मा इज गिवन 10 टू द पावर माइनस 8। इसको ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 5 गुना 10, 8 और 1 9 हो जाएगा। 12 में से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर डेल्टा x। यानी दोनों को इसको मिलीमीटर में लिखें तो डेल्टा x विल बी 8.85 mm। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, आसानी से समझिए, जरा सा 2 मिनट दीजिए। ठीक है, तब तक नेक्स्ट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड रूट 2 मीटर विच कैरीज एट इट्स 4 कॉर्नर चार्जेज। स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दी हुई है रूट 2 मीटर, उसके चारों कॉर्नर पे 4 चार्जेज रखा हुआ है, उसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। कितना आसान है।
सबके चलते पोटेंशियल निकालो और उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। देखो ये जरा इस फिगर को देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है। नाम रख देते हैं ABCD इज स्क्वायर, ठीक है। A इज 2 × 10⁻, यहाँ पर मान लीजिए कि चार्ज है, प्लस 2 × 10⁻⁹ कूलम। B पर है 1 × 10⁻⁹ कूलम। C पर है -2 × 10⁻⁹ कूलम और D पर है +3 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। स्क्वायर का साइड दिया हुआ है कितना, √2 मीटर, ठीक है भाई। तो √2 मीटर दिया हुआ है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, जहां पर कि दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ठीक है। तो O की दूरी, डायगोनल का हाफ, O से A की दूरी, ये सब बराबर होंगे। तो OA कितना होगा, OA बराबर स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। तो √2 × A इज √2 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, डायगोनल का हाफ AC का हाफ OA, तो दिस इज √2 × √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब बताओ, अब A के चलते पोटेंशियल एट A, सॉल्यूशन में यहाँ पे करता हूँ। पोटेंशियल एट O will be equal to potential due to A plus potential due to B plus potential due to C plus potential due to D। अलजेब्रिकली जोड़ना है तो क्या होता है, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V बराबर KQ/R, ये R ये Q है, Q का वैल्यू गिवन है, तो कितना आ जाएगा बोलो, KQ मतलब Q का वैल्यू कितना रख दें, 2 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई R इज 1। B पर कितना है, K तो रहेगा ही, Q का वैल्यू 1 × 10⁻⁹ R इज 1। C के चलते ये सब बराबर ही है ना, K × -2 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1। और D के चलते K × +3 × 10, K × कीजिए, प्लस यहाँ मत लगाइए, K × 3 × 10⁻⁹ और 1 का तो कोई मतलब नहीं है, K × 10⁹ कॉमन हो रहा है, बाहर ले लीजिए, K × 10⁻⁹ कॉमन, बचा क्या, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, वहाँ बचा -2, यहाँ बचा 3, कोई दिक्कत, ये गया, तो 3 और 1 4, तो 4 K × 10⁻⁹ K का वैल्यू आपको पता है कितना, 9 × 10⁻⁹ और ये × 10⁻⁹, तो नचोके 36 वोल्ट इज द आंसर। बहुत आसान है, लेकिन इसका बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है। स्क्वायर के सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल। अब यहाँ पर निकालना होता, मान लीजिए कि किसी के चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन हुआ, तो चार्ज को लाने में Q × V कर देते, आसानी से निकल जाता, ठीक है। तो जरा इसको आप लोग गुनिए, देखिए कैसे बना है, तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, फॉर गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन बिलो, ये दिया हुआ है सिस्टम ऑफ चार्ज, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज प्लस 4Q फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी। 4Q को पॉइंट P से इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा, तो पता कर लेते हैं कि इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में वर्क डन कितना होगा। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में वर्क डन बराबर होगा पॉइंट P का पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट P इंटू 4Q, और P से इन्फिनिटी तक ले जाने में, P से इन्फिनिटी तक ले जाने में माइनस इंटू पोटेंशियल एट P इंटू 4Q, बस
यही ना पढ़े हैं। V बराबर क्या होता है W/Q, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, यानी कि फ्लो क्यू को यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना हुआ होगा। इस सिस्टम के अंदर चार्जेज है माइनस क्यूब एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, इसको इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में क्या वर्क हुआ होगा, ये हुआ होगा। तो इंफिनिटी तक ले जाने में क्या होगा, उसका माइनस हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या है, फोर की तो मालूम ही है, पोटेंशियल एट पी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पी अभी पिछला क्वेश्चन में सिखाया था, क्या इसके चलते इसके चलते इसके चलते इसके चलते पोटेंशियल निकाल करके जोड़ दो, तो ये सबके चलते तो बराबर होगा। देखो ये डिस्टेंस √2a होगा, √2a/2 होगा ना, ये डिस्टेंस होगा, डायगोनल यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन AC विल बी कितना √2a और AO कितना, AP कितना √2a/2, ये डिस्टेंस होगा। AP उतना ही होगा, BP उतना ही होगा, CP उतना ही होगा, DP, सब डिस्टेंस बराबर होंगे। तो पोटेंशियल भी सब पर चार्ज भी बराबर है, तो A के चलते B के चलते C के चलते D के चलते पोटेंशियल बराबर होगा। तो पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू D। चारों के चलते क्या होगा, पोटेंशियल का सम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, KQ, Q इज माइनस, यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस KQ बटे में R का वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू R, लास्ट में पुट कर देंगे R, ठीक है। ये भी उतना ही होगा, तो इंटू 4 कर दूं, ये सब बराबर है, चार है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल एट P कितना आ गया, माइनस KQ बटे में R का वैल्यू ये डाल दो, √2a/2, 2 को ऊपर ले जाते हैं और इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, -8 KQ डिवाइडेड बाई √2a। ये क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी डायरेक्ट लिखते हैं, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ VP, ये माइनस साइन पहले से है और VP के साथ भी कुछ नेगेटिव है, तो VP का वैल्यू डालो -8 इंटू 4Q बटे में 8 इंटू लगाया 8 इंटू KQ डिवाइडेड बाई √2a, ये तो पोटेंशियल हो गया ना, इंटू 4Q इंटू 4, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 इंटू K इंटू Q और Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई √2a हो जाएगा। रेशनलाइज करते हैं अब और K का वैल्यू डाल देते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेशनलाइज कर दो, तो ये √2 इंटू √2 2 और 2 से ये काट दो 16 को, तो 8 बार में हो जाएगा। 8 K का वैल्यू भी डाल देता हूँ मैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू ये √2 का तो मैट्रिक नहीं, ये √2 बचेगा, ये √2 बचेगा डिवाइडेड बाई E, डिवाइडेड बाई A, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो 9/72 बराबर ये है 72 √2, इसको अलग कर देना, मिक्सिंग ना हो, 72 √2 डिवाइडेड बाई कितना A, जूल होगा आंसर, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग पॉज करके देखिए और नोट कीजिए, ठीक है। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज A of 5 into 10 to the power -9 coulomb is placed in air. Calculate the work done while a point charge B of 3 into 10 to the power -9 coulomb complete one revolution in a circle around the charge A. चलो भाई
ये देखो ये पॉइंट चार्ज ए है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसके चारों तरफ सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, इतना रेडियस के सर्कल में एक चार्ज बी घूम रहा है। व्हाट विल बी वर्क डन व्हाइल इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन। बी ऐसे ऐसे घूमा है, वन रेवोल्यूशन बी कंप्लीट करेगा तो वर्क डन क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और ये है 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो बच्चों एक चार्ज ए है जिसके चारों तरफ एक सर्कल में एक दूसरा चार्ज बी रिवॉल्व कर रहा है। तो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन क्या होगा? चलो देखते हैं। अब मान लो ये B यहाँ पर है, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R, यहाँ का पोटेंशियल KQ/R, यहाँ का पोटेंशियल KQ/R, यहाँ का पोटेंशियल KQ/R। तो सर्कल का हर पॉइंट A से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल टू द रेडियस, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब ये सर्कल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सर्कल। तो इक्विपोटेंशियल सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। सो लिखोगे सिंस द पोटेंशियल at every point of the circle is same, equal to कितना? Equal to KQ/R। Therefore the work done will be 0। क्यों? सेम पोटेंशियल के क्रॉस मूव करने में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है, यानी कि सर्कल के अराउंड मूव करने में वर्क डन विल बी 0। ओके, अब बच्चा नेक्स्ट पूछ रहा है कि B को A की तरफ लाया जा रहा है 6 सेंटीमीटर, यही दूरी है 6 सेंटीमीटर। 6 दिया हुआ है रेडियस ना, देखो ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर मतलब 6 सेंटीमीटर। बी पार्ट पूछ रहा है कि चार्ज B इज ब्रॉट टुवर्ड्स चार्ज A फ्रॉम 6 to 5, तो 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पर लाया गया, मान लो ये P तक लाया गया, B से P तक लाया गया, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V। तो Q इंटू V मतलब B का पोटेंशियल निकालो, P का पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, तो दैट विल बी द वर्क डन। इसको आप लोग करिएगा, ये मान लीजिए वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ P इंटू, मैं छोटा में लिख दे रहा हूँ, इंटू चार्ज। चार्ज ये वाला मूव हो रहा है ना, तो 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पोटेंशियल एट B KQ/6 इंटू 10⁻⁻, कितना? 9 माइनस KQ/5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁹, ये -9 है, डिस्टेंस है 10⁻², 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेना, Q का वैल्यू डाल देना, ये Q विल बी दिस वन, यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन ले लेता हूँ, सब कॉमन निकल रहा है, K बाहर, इधर लिखता हूँ, K बाहर, Q बाहर, बटे में 10⁻⁻² बाहर, बचा 1/6 माइनस 1/5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो K का वैल्यू भी डाल दो, Q का वैल्यू भी डाल दो, और ये 5 के 30 हो जाएगा,
5 माइनस 6 हो जाएगा, k का वैल्यू डाल दो 9 इंटू 10⁹, q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 इंटू ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इंटू आ जाएगा, इसको -1/30 लिख देते हैं, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, इसको जो सॉल्व करके आएगा वो कर लीजिएगा, समझे। वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करना है। ठीक है, अब इतना तो आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।